दैट्स अमेजिंग, एटलीस्ट आप लोगों ने ट्राई किया, दैट्स रियली वंडरफुल. हम हमेशा ये कहते हैं दैट दिस इज जस्ट अ बिगनिंग, है ना, ये इनिशियल स्टेज है. बार बार ये समझाने की कोशिश करते हैं ये शुरुआत है, जिसमें हमें एटलीस्ट अपनी बुद्धि को डायरेक्शन देनी आ रही है कि हम कह रहे कि थोड़ा सा सही डायरेक्शन में सोच लेते हैं एक बार, है ना. और एक्सपीरियंसेस अगर शुरुआत में इतने बेहतर है तो आप सोचें हमारी लाइफ कितनी बेहतर हो सकती है अगर हम इसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना सीख जाए तो, राइट. आज का टॉपिक भी कुछ ऐसा ही है, कर्म योग. कर्म योग. सो मुझे पर्सनली क्या समझ में आया, सो ये जो टॉपिक है मैंने इसलिए रखा क्योंकि ऑफ कोर्स आई वाज आउट ऑफ द टाउन. हम गांव गए हुए थे एंड पूरी फैमिली वहाँ पे थी, एंड फैमिली में कोई ज्ञान में नहीं चलता है ना. तो आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में जाते हो और जहाँ पे पता चलता है कि आपकी बुद्धि ने कितना ग्रैब किया है पिछले कुछ टाइम में, और वहाँ पे आपको स्टेबल रहने में हेल्प होती है. ये बात लगती है कि पहले हम कुछ अच्छा टाइम पुरुषार्थ करते जैसे मधुबन में, फिर घर जा कर के स्थिति कैसी है उससे पता चलता है कि कितना पुरुषार्थ किया है, पर वो कुछ टाइम के लिए ठीक रह पाती है. बाकी फिर मधुबन का वो जो हैंगओवर है वो उतर जाता है. होता है लोगों के साथ कि हमें लगता है मधुबन में हमने बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया, ओके, बहुत अच्छी बुद्धि भरी, अच्छे से सफाई हुई, और हम आके कुछ दिनों तक उस हैंगओवर में रहते भी है. हैंगओवर इज अ नेगेटिव वर्ड, बट स्टिल आई वुड यूज द सेम वर्ड जब तक वो कंसिस्टेंट नहीं होता. ठीक है, जब तक हमारी बुद्धि कंसिस्टेंटली स्टेबल नहीं होती है तो यही सेम ही चीज कह सकते हैं ना कि इट इज लाइक अ हैंगओवर, जो कि कुछ टाइम के लिए हम पे अच्छा इम्पैक्ट करता है, फिर वो उतर जाता है क्योंकि संसार का वायुमंडल मधुबन के वायुमंडल से मैच नहीं होता. सिमिलरली मैं सेंटर पे रह रही हूँ, पूरा दिन मेरा सेंटर पे जाता है, बहुत कम थोड़ा बहुत टाइम कोर्ट में जाता है, लेकिन जब आप लौकिक में चले जाते हो 4 से 5 दिन, तो वहां पे जब आप जाते हो तो आपको अपनी स्थिति पता चलती है कि आपने कितना काम किया था खुद पे, वहां पे आप कितने स्टेबल थे. बिकॉज ना आपको टाइम पे मुरली मिलने वाली है, ना धारणा के अनुसार भोजन मिलने वाला है. आप खुद बना लो तो ठीक है, बट आपको कंसिस्टेंटली कुछ नहीं मिलने वाला है. आपको हर चीज में एफर्ट्स डालने पड़ेंगे. आपको योग के लिए समय नहीं मिलेगा, कोई आपको शांति से बैठने नहीं देने वाला है. जो दिनचर्या आप फॉलो कर रहे हो वो आप फॉलो नहीं कर सकते हो कहीं पे भी ऐसे जगह पे जा करके. सो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, ये नॉर्मली मुझे लगता है सबकी प्रॉब्लम होती होगी, सबके साथ ये चीज होती है. हम घर के बाहर जाते हैं या सेंटर पे जाते हैं, उस टाइम के लिए हमारी स्थिति बहुत अच्छी लगती है. हम 3-4 दिन के बाद आज जब वापस आए और जब हम सेंटर पे, हाँ मेरा स्वर्ग लग रहा था, वापस आ गए, बैक टू द होम, ऐसा लगता मंदिर में बैठे. आई वॉज हैविंग दिस फीलिंग कि दीदू यू आर सो ब्यूटिफुल, यू हैव सो गुड वाइब्रेशंस. बिकॉज मैं एक ऐसे वायुमंडल से मे बी आई जहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छी थी. ऐसा नहीं कि वहाँ चीज़ें कुछ खराब थी, सब बहुत हंस रहे थे, खेल रहे थे, एवरी वन वॉज हैप्पी इंजॉइंग. बट मुझे एक डिफरेंस समझ में आया कि सेंटर के माहौल में और एक घर के माहौल में क्या फ़र्क होता है. और एक बहुत वेल सेटल्ड घर, बहुत अच्छा घर जिसमें आपस में लोगों के रिश्ते भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है, बट स्टिल माहौल में बहुत फ़र्क होता है. प्योरिटी और गृहस्थी घर में फ़र्क होता है. इसीलिए मुझे ये इम्पोर्टेंस ऑफ सेंटर समझ में आया कि क्यों बाबा ने जगह जगह पे सेंटर्स प्लेस किए, क्यों उन्होंने कहा है कि सेंटर जाना जरूरी है इफ यू आर अ ब्राह्मण. ठीक है, तो वो चीज के लिए मुझे समझ में आया कुछ कुछ चीजें. कर्म योग का कॉन्सेप्ट इस बात से कैसे लिंकअप होता है कि ना, देखो एक चीज है जो ऑब्जर्व करने लायक है कि जब कोई परिस्थिति आती है तभी मेरा रिएक्शन जो होता है वो नेचुरल होता है. लेकिन जब कोई परिस्थिति नहीं है, ये उस समय में क्या अभ्यास कर रही हूँ वो डिसाइड करेगा कि परिस्थिति आने पर मेरा रिएक्शन कैसा होगा. आप लोग को डिफरेंस समझ आ रहा है कि जब कुछ भी नहीं हो रहा, फॉर एग्जाम्पल सब कुछ बहुत स्टेबल है, सब चीज़ें बहुत बढ़िया है, कुछ भी परेशानी नहीं हो रही है, इस टाइम पे आपकी बुद्धि क्या सोचती है, आपकी बुद्धि में क्या चलता है, वो डिसाइड करता है कि परिस्थिति आने पर आप कैसे रिएक्ट करोगे और कैसे रिस्पॉन्ड करोगे. ठीक है, तो जो लोग समझते हैं कि परिस्थिति आने पे हमारी स्थिति स्टेबल नहीं रह पाती है, वो इसीलिए है क्योंकि हम जब स्थिति स्टेबल है तब कुछ काम नहीं कर रहे होते. वी आर नॉट गिविंग एनी डायरेक्शन, एनी पॉजिटिव थिंग. हम अभ्यास या पुरुषार्थ तब करते हैं जब बिल्कुल ही हर तरफ से बैंड बजनी शुरू हो चुकी है,
बिल्कुल स्थिति खराब हो चुकी है। हम बाबा को तब याद करते हैं जब कुछ सिचुएशन मेरे पास आ रही है, कोई चीज़ में मैं परेशान हूँ तो मुझे भगवान याद आ रहा है। तो वो जो है ना, वो एक तरह से आप कह लो भक्ति वाला सीन है। इट इज़ नॉट लव, इट इज़ भक्ति काइंड ऑफ सीन, कि मुझे सिचुएशन आने पे याद आते हैं वो। और फिर क्या होता है, मेरे उसमें रिएक्शन में कोई परिवर्तन नहीं आता है। मेरा रिएक्शन, देखो, दो चार चीज़ें हैं, मैं आपको समझाती हूँ कि गुस्सा एक नेचुरल रिएक्शन है जो अंदर से बाहर आएगा, अगर वो अंदर है तो। वेस्ट थॉट्स एक नेचुरल प्रोसेस है, अगर आपका कंसिस्टेंटली पहले से वेस्ट थॉट चलाने का पैटर्न है, वो नेचुरली चलेंगे। ठीक है, आप जब वो चल रहे हैं तब उनको ब्रेक नहीं कर सकते हो। अगर मुझे कोई चीज़ को लेकर के बुरा लगता है तो दैट इज़ नेचुरल, कि किसी ने मुझे कुछ बोला तो वो मुझे बुरा लगेगा। तो मैं उस चीज़ में उस समय पे क्या करती हूँ कि मैं उसमें गिल्ट में आ जाती हूँ, किसी मुझे तो हर्ट भी हो रहा है, मुझे तो गुस्सा भी आ रहा है, मेरे तो वेस्ट थॉट्स भी चल रहे हैं, और मैं तो ऐसा बोलती हूँ, मेरा तो व्यवहार खराब है। ये चीज़ें लगती हैं आप लोगों को? आप ये एक्सपीरियंस करते हो कि कई चीज़ें ऐसी होती है जिसपे फिर मैं गिल्ट में चली जाती हूँ, हो जाती है, और फिर मैं गिल्ट में चले जाती हूँ। ये बहुत इजीली हो जाता है। मुझे इस चीज़ का सल्यूशन ये समझ में आया कि उस समय पे आने वाली सिचुएशन को हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उस रिएक्शन को पहले के पुरुषार्थ से स्टेबलाइज किया जाता है। उससे मतलब उस पर्टिकुलर सिचुएशन के आने से पहले मैं सोच क्या रही थी और काफ़ी लंबे अरसे से मैं क्या माइंडसेट के साथ चल रही हूँ, वो चीज़ डिसाइड करेगी कि उस पर्टिकुलर मोमेंट में मुझे क्या रिएक्शन आएगा, एंड दैट विल बी नेचुरल। कोई चीज़ को अगर मैं कंट्रोल करती हूँ तो दैट इज़ लाइक सप्रेशन। आप कोई गुस्सा कर रहा है, आप उसको रोकते हो, आपको गुस्सा आ रहा है और आप उसको रोक रहे हो, तो दैट इज सप्रेशन। बट अगर आप बहुत अच्छे समय से, बहुत लंबे समय से, एटलीस्ट 2 से 3 दिन से भी आप एक चीज पे काम कर रहे हो, आपको उस पर्टिकुलर मोमेंट में नेचुरली अंदर से रिएक्शन नहीं आएगा, एंड दैट इज नॉट सप्रेशन। और वो जो टेक्निक्स हैं, वो जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, वो जो उस टाइम पे करना क्या है जब चीज़ें ठीक है, वो आपको यहाँ पे बताई जाती हैं कि मुरली के पॉइंट्स निकालो, उसको फिर ट्राई करो, प्रैक्टिस करो। ठीक है, कोई भी चीज़ का अभ्यास ज़रूर करते रहो। कोई ये बोले कि परिस्थिति आने पे मैं अभ्यास करूंगी, इट्स इम्पॉसिबल। परिस्थिति आने पे आपको रिएक्शन आएगा ही आएगा। इफ़ यू आर नॉट स्टेबल, कि जब परिस्थिति नहीं है तब आप स्टेबल नहीं हो, तब आप कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हो, तब आप कुछ सोच नहीं रहे हो, एंड दैट इज़ नोन एज कर्म योग, कि आप हर स्टेबल सिचुएशन में चलते फिरते कुछ ना कुछ ऐसे अभ्यास करो जो कि आपको एग्ज़ाम के टाइम पे ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस देवे कि आई कैन क्रैक दिस। और वो अपने आप अंदर से नहीं आता। कई बार किसी ने एक्सपीरियंस किया है कि ना, अगर वैसे चलो, जैसे कई बार होता है कि कुछ अभ्यास भी नहीं कर रहे, पर कई बार उन चीज़ों को लेके गुस्सा नहीं आता। नॉर्मली आता है हमें, पर कई कई बार नहीं आता। आप सोचते हो कि फिर लोग कहते हैं कि शायद इसका मूड अच्छा था तो नहीं आया, या मैंने रिएक्ट नहीं किया। कई बार नेचुरली ऐसा होता है कि हम रिएक्ट नहीं करते, नॉर्मली हम करते हैं, बट कई बार हो जाता है कि चलो नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, मूड अच्छा है इसलिए नहीं करते दीदी रहे। दीदी कई बार क्या होता है कि जैसे कोई सिचुएशन आ रही होती है तो हमें खुद अपने मन से बात करके अगर उसको कुछ समझाने की कोशिश करते हैं तो वो समझता भी है उस चीज को, तो फिर उस टाइम फिर फीलिंग नहीं आती उतनी। हम्म। लेकिन हर सिचुएशन में वो नहीं होता। नहीं समझता। कुछ केस कुछ कुछ चीज़ों में रुक जाएगा कि ठीक है, बाबा कहते हैं कि नहीं करो, इट्स ओके, तो वो चीज़ जो, और लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा रिपीट हो रही है तो तब आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, है ना। कि एक बार किसी ने मुझे गुस्सा किया और बस मुझे एक ही बार सुनना है और मुझे उस चीज़ को इग्नोर करना है, तो आई कैन इग्नोर इट इजीली। बट रैंडमली कोई चीखे जा रहा है, चीखे जा रहा है, चीखे जा रहा है, चीखे जा रहा है, और तो फिर मैं आउट ऑफ सेंसेस हो जाऊंगी।
ठीक है, सबके अपने एक्सपीरियंसेस होंगे, सबके अपने तरीके होंगे। आप बस अपनी प्रॉब्लम्स को एंटरटेन करो कि भाई ये प्रॉब्लम मेरे साथ है, ये कमी कमज़ोरी मेरे अंदर है, और उसका भी आप लोगों को तरीका पता ही है कि उस चीज़ के विरुद्ध जाके उस चीज़ का अपोजिट समान अभ्यास करना है बाबा के सामने बैठ के। दैट्स इट, इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, हाँ जी प्रीति बहन। ओम शांति दी। जैसे आपने अभी भी बोला ना कि आप मतलब जैसे बंदे को अर्न करने की आदत पड़ गई है, तो बंदा वो दुआएं नहीं आप दे रहे तो आपको मजा नहीं आ रहा लाइफ में, है ना। तो दी मतलब जैसे मुझे अब आजकल थोड़े दिनों से मेरे को लग रहा है कि मतलब जैसे ऐसे हो रहा है सब, है ना, ऊपर नीचे जा रहा है, बहुत ज्यादा ही जा रहा है। तो हम कैसे ऐसे दुआएं कमाई इतनी, वो मनसा सेवा से ही, तो ऐसे सर्विस का तो चांस मेरे को तो बिल्कुल ही नहीं है ना प्रीति बहन, सी आपको कितना समय हुआ ज्ञान में चलते? 2021 से, राइट। हम कब से चल रहे हैं? हम चल रहे हैं 2012 से, ठीक है। तो 2012 से हमें कभी किसी ने कोर्स नहीं करवाया था, बाबा ने खुद ही कोर्स करवाया, ठीक है। बुक पढ़ी थी हमने, साप्ताहिक पाठ्यक्रम, उससे कोर्स हुआ था। एंड 2012 से अभी क्या चल रहा है 2026, बाबा डिडंट अलाउड मी टू टेक एनी सेशंस। उनने कहा था खुद पे काम करो, पहले खुद उस लायक बन जाओ कि सेशंस ले पाओ। सेशन से कोई सेवा नहीं होती है, ठीक है। अगर आप पुरुषार्थ करके चेंज कर रहे हो खुद में, तो मुझे वो ठीक है कि ऐसा ना देखो, आप लोग से बात करके यू आर माई फैमिली, यू आर माई अलौकिक फैमिली। मैं अगर अलौकिक में रह रही हूँ तो मुझे उस घर में रह के भी आप लोगों से वो वाइब्स आती हैं। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट ब्लेसिंग्स। ये एक सबसे छोटा तरीका है मेरे पास ब्लेसिंग्स, पर सबसे फिजिकल तरीका है। बाकी जो भी तरीके हैं वो बहुत सटल है। तो एक बार के लिए मुझे एडिक्शन टाइप्स है कि मुझे क्लास लेनी है, ठीक है। तो वो चीज़ ऐसे है, बट सिर्फ यही तरीका थोड़े ना है ब्लेसिंग्स लेने का। ये मेरा लास्ट ऑप्शन है। जब मैं कुछ नहीं कर रही हूँ तो मैं ये कर रही हूँ। मैं आपको एक बात बताऊँ, आज की बात बताती हूँ। मेरे काफी दिनों से मेरी थोड़ा सा वो चल रहा है ऊपर नीचे, है ना। तो मैंने आज सुबह जब अमृत वेला किया, मैंने बाबा को बोल रहा कि मेरी चल नहीं रही ठीक सब कुछ, है ना, कि कुछ। तो मैंने आज दीदी को पूछा कि शाम की क्लास करवा लूं मैं। दीदी कहते ठीक है करवा लेना शाम को। मैं शाम को दी क्लास करवाने गई, तो वहां पे कोई भी नहीं आया शाम को। मैंने अकेली ने मैं कहा बाबा कोई बात नहीं, मैं मुरली तो पढ़ूंगी सारी की सारी। मैंने वैसे ही लाउड वॉइस में अकेली नहीं मुरली पढ़ी सारी। तो मैंने बोला कोई बात नहीं बाबा, आपने सुना, आपने देखा ना, मैंने अज्यूम करके कर दी बस। तो दैट्स रियली वंडरफुल कि आपको ऐसा। लेकिन ना आप लोग सभी एक बात समझो ना, देखो कई बार हमारा मन होता है क्लासेस कराने का, कई बार, पर आप ना ये चीज़ के लिए आप बाबा पे छोड़े कि वो आपको चांस देवेंगे कराने का। हमारा कभी मन नहीं होता था ना, हमें तो ज़बरदस्ती बोला गया कि आपको सेशंस लेने हैं या आपने कराने सीखने हैं, ठीक है। और मुझे लगता था कि मुझे कराना नहीं आता है, मुझे तो समझाना भी नहीं आता है। तो दी ने बोला कि अपने एक्सपीरियंसेस से शुरू करो, कि आपको बस वो बताना है जो आपने एक्सपीरियंस किया है। गेस व्हाट, अगर मेरे पे एक्सपीरियंस ही ना हो तो मैं सुनाऊँ क्या? आप लोग पहले एक्सपीरियंस ग्रैब करो, उसके बाद भगवान आपको वाचा सेवा में आने की चांस अपने आप देते हैं। एंड वाचा सेवा इज द लास्ट सेवा, बता रहे हैं हम आपको। सबसे छोटी सेवा यही होती है कि आपको बोलना है कुछ ना कुछ। दिस इज नॉट द ह्यूज सेवा। आप सामने आ रहे हो, लोगों के सामने आ रहे हो, लोगों के सामने स्टेज पे खड़े हो के अगर मैं बोल रही हूँ, दिस इज द लास्ट सेवा जिससे दुआएं बहुत अच्छी आती हैं। बट वो बस मेरे को फैमिली से कनेक्ट करने का सिर्फ ये तरीका है अभी, है ना। तो क्योंकि हम ग्रस्त में भी हैं अभी, मैं घर में बैठ के आप लोग के सेशंस ले रही हूँ, तो मुझे ऐसा डिवाइन कनेक्शन फील होता है कि कितने सारे लोग एक साथ जुड़ जाते हैं, कितने सारे लोगों के साथ मैं इंटरेक्शन में आ रही हूँ, और कितने लोगों से मेरा परिवार देखने मुझे कहीं ना कहीं मिलता है ना। तो उस चीज़ की मुझे खुशी रहती है। एक बार के लिए कुछ ना कुछ आप लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो मुझे चीज़ें अलग समझ में आती हैं, है ना। और जब आप लोग के सेशन होते हैं वो सुनना मैंने खुद भी है ना, तो उसमें मुझे कुछ ना कुछ नया पता चलता है कि ठीक है ये चीज़ ऐसे भी है। सिर्फ आपने नहीं सुनना वो चीज़, मैंने अभी तुरंत इसके बाद ईयरफोन लगा के मैं ही सुनूंगी कुछ भी काम करते हुए, ठीक है। वो चीज़ मुझे ऐसे हेल्प करी है। वाचा सेवा में आने के लिए आप लोग कभी पुरुषार्थ ना करो, पुरुषार्थ करो कि मेरे अनुभव कैसा है। कभी भी किसी को, और लोगों को बहुत इंटरेस्ट होता है कि वाचा सेवा में आना है, आपको अपने आप भगवान चांस देवेंगे जब आपकी वो स्टेज आ जाएगी। उससे पहले इस इंटरेस्ट को लूज कर दो, बिल्कुल इस चीज़ पे काम नहीं करो। दीदी अपने आप बोलेंगे कि मुरली चलाओ, तब चलाओ। और ये बहुत सटल चीज़ है,
बट स्टिल इस पे आप लोग समझो इस चीज़ को, मैं एक्सपीरियंस के साथ आपको बोल रही हूँ. दिस इज़ द लास्ट सेवा जो कि सामने आपको आकर के करने की है. पहले अगर आपको ना, मैं वो सब्जेक्ट नहीं समझा सकती हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है, और एक्सपीरियंस करने में बहुत समय लगा है. आप लोग को तो उम्र भी कम हुई है ना, अभी एज कितनी है ज्ञान में चले चले. तो पहले उस चीज़ की एक्सपीरियंसेस को पर्टिकुलरली गेन करो, तब जाके वाचा सेवा का इम्पैक्ट निकलता है. वरना आप लाखों की सभा में आज रॉकस्टार बन जाओ, लेकिन लाखों में से एक आत्मा भी परिवर्तन नहीं होगी. यहाँ आत्मा के परिवर्तन की बात हो रही है. अगर क्लास में आकर के 5 बच्चे चार्ट मुझे भेजते हैं ना, तो मुझे बड़ी खुशी रहती है. एटलीस्ट 5 लोग काम कर रहे हैं, और बच्चे ग्रुप में कितने हैं? 700. तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी. ये चीज़ शुरुआत की थी जो मुझे आपको पिछले एक्सपीरियंसेस से समझानी थी कि पिछले 3-4 दिनों में हमने क्या सीखा है. मेरी भी स्थिति ऊपर नीचे हुई है. मैंने भी बहुत चीज़ें, मतलब वहाँ जाके आई वॉज नॉट हैप्पी. आई वॉज थिंकिंग दैट मैं हमेशा खुश रह सकती हूँ एंड ऑल दैट. तो मुझे वहाँ जाके पता चला कि चीज़ें मेरे अंदर भी ऊपर नीचे होती हैं. इट्स नॉट परमानेंट. तो मतलब मेरे अंदर बहुत कमियां हैं जिन पे मुझे काम करने की ज़रूरत है. मुझे भगवान से एक ऐसा रिश्ता बनाने की ज़रूरत है कि किसी को मुझे मेरा रिश्ता एक्सप्लेन ना करना पड़े कि वो लिटरली एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं. ठीक है, हमें किसी को सबूत ना देना पड़े कि वो निराकार है, ऐसे है, उनसे ऐसे संबंध है. आपको वाचा में आने की ज़रूरत ही नहीं है. एक रिश्ता आपको एक्सप्लेन ना करना पड़े, आपके मुख से नज़र आना चाहिए, जैसा कि दादियों के मुख से नज़र आता था. ठीक है, कि उनको थोड़ा ना पूछना पड़ता था, कि उनका फेस देखते थे आप लोग कैसे अंदर जैसे बल्ब लगा हुआ है. ओके. हाँ जी, वर्षा अग्रवाल बहन बताइए. दीदी, मेरा क्वेश्चन था कि हैविंग ऑब्जेक्टिव्स इन लिविंग इन दिस materialistic world, so is it correct to have those kind of objectives? I also For have some example, objectives. I'm going to become the best lawyer. Yes. So that's why I'm asking this question. It's important to have objectives while you're residing in the physical world. It's really important because somehow we are representing India, और हमें आगे चल के रिप्रेजेंट भी करना है. तो हम घर में नहीं बैठ के रह सकते. अगर आप काम कर सकते हो, दुनिया में आपको मैनेज करना आता है, आपको एजुकेशन ऐसी मिली हुई है, काम करो. ठीक है, लेकिन सब चीज़ें करते हुए आपका पुरुषार्थ इक्वली इम्पोर्टेंट. प्रायोरिटाइज बाबा रहने चाहिए. पुरुषार्थ आपको कंसिस्टेंटली चलते रहना चाहिए, क्योंकि घर में काम करो या बाहर काम करो, काम फिजिकल होता है. जो वो पुरुषार्थ होता है वो मेंटल वर्कआउट होता है. इफ़ यू आर स्मार्ट इनफ कि आप बाहर जा कर के कुछ कमा सकते हो, या लोगों को हेल्प कर सकते हो, या लोगों को एक डायरेक्शन दे सकते हो, प्लीज़ डू दैट. ठीक है, क्योंकि हम लोगों से सेंटर चलता है. इफ़ वी आर आउटसाइडर्स, तो हम लोगों से यज्ञ चलता है, यज्ञ से हम नहीं चलते. तो हम जितना अटेंटिव रहेंगे, जितना पावरफुल रहेंगे, जितना सही तरह से कमाएंगे, उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ, उतने स्ट्रॉन्ग पिलर्स हम बनेंगे. कई लोग कहते हैं ना कि सेंटर्स पे सेंटर्स से ऐसा सिचुएशन है, वैसा है. हम लोगों से, जैसे कहते हैं ना, ग्रस्त व्यवहार से सन्यासी लोग चलते हैं. गृहस्थी अगर ना हो तो सन्यासी कैसे चलेंगे? पहले होता नहीं था ऐसा कि गृहस्थियों से खाते थे लेकर के. तो वो सिस्टम यहाँ पे भी सेम इम्प्लीमेंट कर रहा है कि हम लोग यज्ञ चलाते हैं. तो बी द पावरफुल हैंड, है ना. हर तरह से इन्वेस्ट रहो ना. बी और बिजी रहना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर पुरुषार्थ. हाँ, ये तो एक चीज है ही, बट स्टिल की कुछ चीजें जैसे मतलब डिजायर्स को कैन वी इक्वेट विद काम और नॉट? डिज़ायर्स इज लाइक कि डिज़ायर्स को क्या बोलेंगे आप ना. डिज़ायर तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले मेरी डिज़ायर्स बहुत सटल और बहुत क्लियर होनी चाहिए. स्थूल चीज़ें इज लाइक कि होवे तो ठीक है, ना भी होवे तो भी मेरी स्थिति ठीक होनी चाहिए. आज मैं घर में बैठी हूँ तो इक्वल, सड़क पे अगर कोई टेंट में बिठा देता है तो ओके. तो वो रखो, चीज़ें अच्छे से अच्छा पहनो, अच्छे से अच्छा खाओ, अच्छे से अच्छा कमाओ. पर वो नहीं है तो इसका मतलब स्थिति को ऊपर नीचे नहीं करो. तो इज दिस नॉट इक्वल टू द काम? मतलब जो बार बार मुरली में बोला जाता है ना कि काम आपका शत्रु है एंड ऑल. No, that is a different thing, na. That is about the sexual desires. That is a different thing. Okay, I have equated with the desires. डिज़ायर्स ना, देखो बहुत मेरी डिज़ायर है कि पहला तो देखो, चाहे मुझे कुछ भी बनना है, अभी मैं एडवोकेट बोलूँ या मुझे लॉ फर्म को बहुत अच्छे से वेस्ट है, एट द एंड मेरा जो मेन टारगेट है वो यही रहता है कि मुझे सोल कॉन्शियस होना है.
है ना, उस चीज के ऊपर है ये सब, मतलब उसके बाद में है वो जो चीज है वो सबसे ऊपर है, क्योंकि वो उन चीजों से खुशी नहीं होती है इतना, आपको अंदर से पीस नहीं मिलती है until और unless you are not working on spiritual things और connecting to yourself, है ना। आप शरीर को अच्छे कपड़े पहनाने से आप स्मार्ट नहीं हो जाते हो अगर आप यहाँ से भरे हुए नहीं हो, आप फिलफिल्ड नहीं हो, ठीक है। आप अच्छे वेल ड्रेस्ड रहो, आप अच्छे से अच्छा कपड़े पहनो, लेकिन आपके अंदर शांति ना हो तो आप अच्छे से अच्छी कार चलाओ। इफ़ यू आर नॉट फीलिंग दैट पीस, देन आप लेमोर्गिनी खरीद लो, आप उसके अंदर बैठ के भी उल्टा सीधा सोच रहे हो, वेस्ट है या डिप्रेशन में हो, देन व्हाट, है ना। अंदर से स्टेबल रहते हुए सारा कर्म करो और सही दिशा में श्रीमत को यूज करते हुए। हम ये भी नहीं, पता है लोग मुझे कहते हैं कि तेरा प्रोफेशन और तेरी लाइफस्टाइल तो बिल्कुल अपोजिट है, बट मैं हमेशा उनको ये कहती हूँ कि मेरी लाइफस्टाइल, या लाइफस्टाइल मतलब बाबा का जो नॉलेज है वो मेरी स्ट्रेंथ है, मेरी कमजोरी नहीं है। वो लोग को लगता है कि ये मेरी कमजोरी है जो शायद मुझे कल को उड़ने से रोक सकती है क्योंकि मेरा प्रोफेशन ऐसा है, लेकिन हमको समझने की जरूरत है कि बाबा ने जो जीवन जीने का तरीका हमें सिखाया है, दैट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल वे। उसके साथ रहते हुए अगर मैं कमा रही हूँ, देन ओनली आई कैन सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड, है ना, हैप्पीली। हाँ, और वाइल विजुअलाइजिंग जैसे कि हम उसमें करते हैं ये सूक्ष्म वतन में, तो उसमें जैसे मेरे को कई बार क्वेश्चन आते हैं कि अगर मैं कुछ विजुअलाइज कर रही हूँ फॉर दी डेली रूटीन और समथिंग विच आई वांट टू अचीव, तो उसमें क्या इतना मतलब इतना कहना है कि वेदर आई एम डूइंग इट राइट और नॉट। देखो वर्षा बहन, मैं आपको समझाती हूँ, आई गेट योर पॉइंट। देखो, अगर आप ये सोचें कि मेरे पास स्थूल ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मुझे अटेन करनी है, एंड उस चीज़ के लिए अगर मैं विजुअलाइज कर रही हूँ सिर्फ, तो वो चीज़ थोड़ा बहुत काम करने वाली है सच में, क्योंकि यहाँ पे बाबा साफ साफ मुरलियों में कहते हैं कि मैं तुम्हें ना तो किसी छोटी मोटी तुम्हारी इच्छाएं पूरे करने आया हूँ, ना तो तुमको ये सब चीज़ें देने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें आया हूँ पतित से पावन बनाने। ये डायलॉग है उनका। तो ही इज़ जस्ट सेइंग कि मैं तुम्हारे सोल प्योरिफिकेशन के लिए आया हूँ। अगर आप सोल कॉन्शियस हो जाओगे तो आप पावरफुल हो जाओगे, एंड देन वो एक चीज़ है, वो जड़ ही ख़त्म कर रहे हैं, मतलब जड़ से चीज़ों को मिटा रहे, कि तुम वहाँ पे अपने आप हर चीज़ को अचीव कर लोगे इफ़ यू विल बिकम सोल कॉन्शियस, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूँ कि नहीं, मुझे तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए, कि मुझे घर मिल जाए, मुझे गाड़ी मिल जाए, और उसके लिए मैं वतन में बैठ के विजुअलाइज कर रही हूँ, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। मेरी डिज़ायर्स के स्टैंडर्ड को मुझे चेंज करना पड़ेगा। So desire should be based on that 7 gun. It's not about just 7 virtues. It is about वो कनेक्टेड सटल चीज़ों पे काम करते हैं। बाबा इज टॉकिंग ऑन वाइब्रेशनल लेवल। ही इज़ नॉट सेइंग कि मैं तुम्हें स्थूल में कभी भी किसी चीज़ को लेकर के हेल्प करता हूँ। वो हमेशा कहते हैं कि सटली तुम अपने आप को चेंज करो, तब चीज़ें बाहर चेंज होंगी। वो कहते हैं कि तुम अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करो तो बाहर चीज़ें अपने आप नॉर्मल हो जाएंगी। वो कभी ये नहीं कहते कि तुम दूसरों को बदलो, वो कहते हैं कि खुद के अंदर, वो कभी ये नहीं कहते अपनी बॉडी को भी बदलो। वो हमेशा कहते हैं कि इट्स अबाउट यू, कि तुम आत्मा में अगर ये वाइसेस खत्म होंगे, तुम अगर मुझसे कनेक्ट करके अलाइन होना जानते हो, तो तुम्हारे अंदर प्योरिफिकेशन होगा, तुम्हारा ऑरा वैसे होगा कि सब अपने आप इम्प्रेस होंगे, सबको अपने आप अट्रैक्शन होगा, सब लोग पूछेंगे दैट व्हाट्स न्यू इन यू, या तुम्हारे अंदर ऐसा यूनिक क्यों है, तुम ऐसे अलग क्यों हो। Here something is confusing कि फिर what should I visualize during that time, because अभी जैसे मैं नहीं हूँ, तो अभी परम धाम का तो मतलब थोड़ा सा हो सकता है कि डिफिकल्ट होगा। नहीं, ऐसे क्यों डिफिकल्ट होगा? इट्स अबाउट योर विजुअलाइजेशन। आप पानी विजुअलाइज करते हो, आप वतन विजुअलाइज करते हो, आपके ऊपर है ना कि आपको विजुअलाइज क्या करना है। इट्स अप टू यू कंप्लीटली, कि आपके सामने एक पॉइंट हो। आप अभी देखो ना, आपको मैं बोल रही हूँ कि आपकी बिल्कुल, आप इधर हो, मैं जैसे इधर हूँ वैसे आप इधर हो, आपके इधर है स्टार, एंड जस्ट चेंज द व्यू कि आसपास सारी लाल रोशनी है। कितनी देर लगी सोचने में? नथिंग, वो जो कॉन्फ्रेंस कराते हैं वो वाला सीन आ गया है। हाँ, तो इट्स वेरी इजी, देयर इज नथिंग। इससे ऐसा कोई लेना देना नहीं कि मैं वतन विजुअलाइज कर सकती हूँ, लेकिन मैं परम धाम विजुअलाइज करने में मुझे टाइम लगेगा। कोई टाइम नहीं लगता है, इट्स अप टू यू। मैम मतलब वो विजुअलाइज का फिर वही ना कि मीनिंग मेरे को समझ नहीं आया कि फोकस क्या रखें फिर, कि बस यही चुप रहो
और कंसंट्रेट हो जाओ काइंड अच्छा ऑफ ठीक है, थिंग. उसके लिए ना मैं आपको लिंक भेजूंगी क्लास के, क्योंकि आप नए ज्वाइन किया है तो आपने क्लासेस लिए नहीं है और उसके ऊपर हमने पहले डिस्कस किया हुआ है. तो आई शेयर यू द लिंक. आप यू जस्ट सेंड अ हाई ऑन एडमिन्स नंबर. तो मैं आपको कुछ ऐसे लिंक्स और क्लासेस प्रोवाइड कर दूंगी जिसमें आपको क्लियरली समझ आएगा कि करना क्या है. ओके हेलो हाँ जी बोलिए. दीदी, ये जो अभी वर्षा जी ने सवाल बोला कि डिजायर्स का लेके, तो क्योंकि हम मुरली में रोज ये सुनते हैं ना कि सब कुछ खत्म होने वाला है, तो मन में एक ये चीज बैठ गई है कि अगर हम कुछ करेंगे भी ना तो फिर सब कुछ खत्म ही होना है, तो फिर क्यों ही करना है. मैं बताती हूँ ना आपको क्यों करना है. देखो, मैं जितना आज कमा रही हूँ, ठीक है, जितना भी मेरी अर्निंग्स है, तो मैं जो भी कमा रही हूँ, मैं हाथों हाथ उसको सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट भी कर रही हूँ. कल को ये बचे या ना बचे मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आई एम इन्वेस्टिंग इन द राइट डायरेक्शन. आई एम कन्वर्टिंग दैट मनी इनटू ब्लेसिंग्स इमिडिएटली. दैट इज माई पर्सनल वे. समझ रहे हो? दैट इज पर्सनल ना. तो अगर हर किसी को ये चीज सोचनी हो तो वो कैसे सोचेगा? वो तो फिर आपने उस चीज को वैसे ले लिया. बट एक लॉजिकली देखे जाए तो ये बात तो सच ही है ना. जैसे कि देखो, वॉर के टेंशन अभी पूरी दुनिया में है ना, और हमने कोई नई चीज शुरू की तो फिर ये लगता है कि इवन इफ वी डू समथिंग और हम उसमें अपना काफी सारी एफर्ट्स लगाएंगे और एट द एंड उसका इतना ज्यादा कुछ यूज है ही नहीं. अच्छा ठीक है गार्गी, सुनिए, तो आपको क्या लगता है कि जो कमाई है वो केवल उन एफर्ट्स के बाद लगाने से जो पैसा मिलेगा वो कमाई है, या फिर एफर्ट्स लगाने से जो आत्मा ने सीखा, जो एक्सपीरियंस किया, या जो उसकी जर्नी में उसने सीखा और वो जो उसके ऊपर 84 जन्म तक इम्पैक्ट रहने वाला है, वो कमाई है? कमाई क्या है? वो कागज के नोट जो आप कमाने वाले हो. ये बहुत अच्छा तरीका है चीजों को देखने का. ये एक्चुअली दिस इज द आंसर. ऐसे देख सकते हैं. ठीक है, देख सकते हैं ना. कमाई वो नहीं होती है जो आप नोट कमा लेते हो, कमाई वो होती है जो आप एक्सपीरियंस कमाते हो. एक्सपीरियंस कमाने के लिए नोटों की कमाने की जरूरत नहीं होती है. मतलब नोट आएंगे ना. आई एम नॉट सेइंग कि पैसे मत कमाओ. बीइंग अ ब्राह्मण, मेरा पर्सनली ये है कि मुझे पैसे का लगता ही नहीं है कि कमाने जैसी चीज है. अरे कमाने मुझे भी ऐसे ही लगता है, लेकिन ना अभी मुझे समझ में आया है कि आपको काम तो करना चाहिए. आप मतलब अगर आपके मनी इज लाइक अ टारगेट कि जिसकी वजह से लोग काम करते हैं, लेकिन वो काम करने की जर्नी में आप सीखते भी तो बहुत कुछ हो ना. आप खाली बैठे हो, इससे बेहतर तो कुछ काम करो ना, या तो घर पे करो. ये बात है. उस चीज को हम ऐसे सोच सकते हैं कि कुछ एक्सपीरियंस गेन कर लें. एक्सपीरियंस इज द ओनली थिंग. अभी कमाई के नाम पे फिलहाल एक्सपीरियंसेस लेने जरूरी हैं, क्योंकि ये एक्सपीरियंसेस इज लाइक एन इम्पैक्ट ऑन यू जो कि पूरा 84 बर्थ तक काम करने वाले हैं, बिकॉज हम एक ऐसे लीप ईयर में हैं अभी. ठीक है, एक्सपीरियंस. वर्षा जी ने एक और बात बोली ना कि विजुअलाइजेशन का, पर दीदी ये बहुत लोगों का दिक्कत है, पता है. मैंने भी जो अपने नए फ्रेंड्स को ये सारी बात बताई ना, तो वो सब मान गए, लेकिन उनके पास में विजुअलाइजेशन की दिक्कत, मतलब उनके पास वो पावर नहीं है, क्योंकि हर कोई उतना ज्यादा इमेजिनेटिव होता ही नहीं है अपनी लाइफ में. तो इमेजिनेशन ही लैक कर रही है, तो विजुअलाइजेशन तो उनको होती ही नहीं. उनका सर दुखने लगता है समटाइम्स व्हाइल डूइंग मेडिटेशन. तो फिर जब वो उनको एक्सपीरियंस ही नहीं मिलता है ना, वो वाला शांति वाला, तो फिर वो ट्राई करके थक के फिर वो बढ़ते आगे. तो वो अगर हमको एक ग्रुप के लिए ये चीज सॉल्व करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं? तो ये चीज़ ना मुझे किसी और ने भी पूछी थी. तो मेरे को बेसिकली मैं ये चीज़ ना इसलिए एक्सपीरियंस नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे विजुअलाइजेशन में कभी से दिक्कत ही नहीं थी. मैं हमेशा से इस चीज रीडिंग बहुत करी है बचपन से, इसलिए आपकी इमेजिनेशन अच्छी है, और आपकी इमेजिनेशन अच्छी है तो नहीं, विजुअलाइजेशन. रीडिंग तो कभी नहीं की मैंने. रीडिंग की वजह से नहीं है, मुझे स्टोरी मेकिंग या स्टोरियों के बारे में सोचना बड़ा पसंद था, खुद की कहानियां. हाँ, वो पढ़ो या कहानी सुनो तो वो चीज बन जाती है. बट हर किसी का नहीं होता है ऐसा, तो उनको दिक्कत बहुत ज्यादा आती है. इस चक्कर में सेवा रुकती है. अच्छा देखो, पता है जो विजुअलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट है वो कनेक्टेड है बुद्धि से. बुद्धि से कनेक्टेड है. जब तक हमारी बुद्धि में थोड़ी भी स्ट्रेंथ नहीं है, थोड़ा भी मेरे बुद्धि में कुछ एक्यूरेट नहीं है. सोचो, अगर मैं कंज्यूम कर रही हूँ नॉन वेज तो मेरी बुद्धि पे उसका इम्पैक्ट हो रहा है. एंड अगर मैं अब सोचूं भगवान के बारे में तो मैं कैसे सोचूंगी? मैंने भरे अपने अंदर वाइब्रेशंस है, पेन वाले, दर्द वाले, दुख वाले. एंड आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट विद द ओशन ऑफ नॉलेज एंड ओशन ऑफ लव. तो हाउ विल आई बी एबल टू कनेक्ट दैट? इसी चीज़ के लिए सबसे पहली चीज़ जो हमें कराई जाती है, पहले तो लोगों को सेंटर पे बुलाया जाता है कि आप थोड़ा बहुत पहले 1-2 दिन तो जाओ सेंटर पे, ताकि बुद्धि वहाँ के वाइब्रेशंस हमारे अंदर भरते हैं. दूसरा, उनको खाने में टोली वगैरह दी जाती है, भोग वगैरह दिया जाता है. ये फिजिकल चीज़ हो गई करने के लिए.
और आप उनको विजुअलाइजेशन के लिए सीधा सूक्ष्म वतन ना भेजें, सीधा उनको परम धाम ना भेजें, उनको फिलहाल धरती पे रहते हुए किसी जैसे किसी सुंदर से फॉरेस्ट की फोटो दिखा करके उनको बोले कि आपको ये चीज को विजुअलाइज करना है। आप यहाँ पे एक्सपीरियंस करो कि आप इस फॉरेस्ट में बैठे हो, यहाँ से शुरू करो ना। जब आप यहाँ से शुरुआत करोगे छोटी छोटी चीज़ों से, फॉरेस्ट है, कोई माउंटेन वाला एरिया है, तो पांडव भवन की एक इमेज दिखा के कि आपको यहाँ पे बैठ के विजुअलाइज करना है कि आप इधर हो, और उसमें विजुअलाइजेशन में अपने 5 सेंसेस को इन्वॉल्व करना ना। दीदी ये चीज भी मैंने करी, तो पर ये चीज क्या है ना, 3 दिन 4 दिन आप बैठ के अगर किसी को कराओगे तो ही हो पाता है उनसे। फिर छठे मतलब 4-5 दिन के बाद में जैसे वो यूजुअली आते हैं अपने उसमें, तो फिर उनसे यहाँ की तो होने लगती है पर फिर वहीं आके अटक जाते हैं। नहीं गार्गी, पता है, और वहां पे कनेक्ट करो उनको अफर्मेशन से। जो थॉट होता है ना, जैसे बाबा कहते दैट आई एम मास्टर ऑलमाइटी, अगर ये अफर्मेशन किसी, जैसे मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा मेरी छोटी बहन पे, तो उसको चीज़ों का जस्ती नहीं पता है, उसको ज्ञान का बिल्कुल नहीं पता है। शी वॉज जस्ट 9 और 8 ईयर्स ओल्ड जब मैंने उसको ये प्रैक्टिस कराया, तो उसको ना बाबा पता, ना ज्ञान पता, ना कुछ भी पता। बट स्टिल व्हेन आई एम सेइंग कि तुझे सुबह उठते ही अफर्मेशन 21 टाइम्स रिपीट करनी है, तेरा सबसे पहले काम ये होना चाहिए, उसको मैंने इतना समझाया, और उसने बस अनकाउंट, बिना काउंट करे, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, बस रिपीट किया। ठीक है, सिर्फ रिपीट किया, लेकिन उस अफर्मेशन का उस बच्ची के व्यवहार पे इम्पैक्ट नजर आ रहा था, जबकि उसको नहीं पता कि मास्टर ऑलमाइटी क्या होता है, उसको नहीं पता कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। मैंने तो उसको एक मंत्र जैसे जपने के लिए बोल दिया कि तुझे सिर्फ रिपीट करना है, और उसको कुछ टेम्पटेशन दिया कि अगर तू ये अपना अपना ऐसे चार्ट भर के आती है तो मैं तुझे चीज दिलाने वाली हूँ, चॉकलेट दिलाने वाली हूँ। तो उसने बस वो रैंडम किया 21 डेज तक। तो ये जो हमारे पास थॉट्स हैं, ये कहीं ना कहीं आत्माओं को कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस कराएंगे, अगर आप उनको इस चीज़ के लिए कन्विंस करते हो तो। और 7 डेज के लिए ट्राई करा करो कि उनसे 1 घंटा कनेक्ट रहो। वो कुछ ना कुछ अगर प्रोडक्टिव नहीं सुन रहे तो तब तक उनकी बुद्धि, और रोज कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अफर्मेशंस के लिए उनको बोल दो कि यू हैव टू प्रैक्टिस दिस वाइल यू आर मेडिटेटिंग, वाइल यू आर सिटिंग समवेयर, दैट आई एम पावरफुल, आई एम पावरफुल। अभी बोले चाहे झूठ बोल रहे हैं अपने आप से, आई एम मास्टर, तो बोलो, लेकिन बोलना है तुमको ना, तुमको ये प्रैक्टिस करना है। इस चीज़ का बहुत इम्पैक्ट रहता है, क्योंकि ये सम्मान भगवान ने दिया है। मुझे नहीं पता ये कैसे काम करता है, बट ये सच में काम करता है। ओके, तो ट्राई करो एक बार, और मैं इस पे थोड़ा और काम करके आप लोगों को कुछ ना कुछ एलिब्रेट जरूर कर दूंगी। सच बोल रहे हो। नहीं, मना करने की जरूरत नहीं है। हमें अपनी प्रॉब्लम्स को भाई सच में समझने की जरूरत है। कल को हमें पूरी दुनिया को समझाना है, ये ज्ञान विद लॉजिक समझा सकते हैं, ऐसे कोई नहीं समझा पाएगा। अच्छा, इतनी जल्दी भेज दिया, आप क्लास ध्यान से नहीं सुन रहे हो, उस टाइम पे कुछ काम नहीं करना होता है, ठीक है, अटेंटिवली। और ये जो लोग, अच्छा पता है कई बार क्या है, लोग मैसेजेस भेज रहे हो, आप लोग उस टाइम पे इमोजीज भेज रहे हो, फोकस करो सिर्फ क्लास पे। जो उस टाइम पे क्लास चल रही है, जो अटेंटिव होगा वो सिर्फ क्लास पे फोकस करेगा, मत भेजा करो कुछ भी। आप लोग की भावनाएं मुझे पहुंचती हैं अंदर से भी मैं सुनती हूँ मुरली, 2 बार सुन ली, 3 बार सुन ली, एक आधा पॉइंट तो मन में चलता है, मतलब वो चीज नहीं हो पा रही जो इंडिया में रहते हुए होती थी। अभी आप इंडिया से कनेक्टेड है, आप प्लीज़ ये क्लासेस ज्वाइन करें ना, आप ना इधर कनेक्टेड रहे। और इसमें कोई इशू नहीं है कि आप किसी ऐसे स्थान पे हैं। पता है, जब कोई आत्मा अलग से किसी ऐसे स्थान पे भेजी जाती है भगवान के द्वारा, दैट मीन्स कि आपके वाइब्रेशंस की वहाँ ज़रूरत है। आपको अपनी स्थिति को कंसिस्टेंटली स्टेबल रख के, वहाँ के आसपास तो कोई वाइब्रेट करने वाला नहीं होगा, तो आपके वाइब्रेशंस की वहाँ ज़रूरत है। बाबा इज जस्ट मेकिंग अ बाउंड्री ऑल ओवर द वर्ल्ड, कोने कोने में बच्चों को भेज के। सो यू हैव एन अमेजिंग पार्ट देन अस। प्लीज आप इस बात को ऐसे मुझे सोचें। लगता है कि मे बी बाबा ने यहाँ मुझे सेवा के लिए भेजा होगा, तो फिर मुझे कई बार लगता है कि बाबा मेरी अपनी भी स्थिति कई बार लड़खड़ा जाती है ना, आप तो अगर अपनी स्टेबिलिटी भी नहीं हो रह पाती। कनेक्टेड रहेंगे ना, तो आपको एक प्लान मिलेगा। आप सभी लोग, हम मिलके साथ में काम करते हैं, आप सबके साथ काम कर सकते हैं। आप चार्ट्स मुझे पर्सनली भेज सकते हैं। मुरली आपको सुनने मिल ही रही है। सेंटर, अपने घर को सेंटर जैसा बनाओ, नहीं है तो अपने घर को बना लो ना। सभी छुट्टी दे हुए, गुड नाइट एवरीवन, ओम शांति।